ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। इसका नाम जय गो माता जय गोपाल। कहते हैं कि किसी भी पार्थिव शरीर के जो क्रिया है, कर्म है, उसे किए बिना प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलती। जैसे जन्म के बाद बहुत सारे संस्कार होते हैं, स्मरण पुंसवन नामकरण, इसी प्रकार मृत्यु के पश्चात भी बहुत सारे संस्कार हमारे शास्त्रों ने बताए हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री राजयोगी बाबा जी वैसे तो मोक्ष रूप परमहंस गति को प्राप्त है। हम सभी जानते हैं कि पुनर्जन्म के चक्र में वो पड़ने वाले नहीं है, वो महान योगी थे। लेकिन फिर भी लौकिक कर्म को करने के लिए जो भगवान राम ने भी किया, हम तो उनके अनुयायी हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान के समाधि का कार्य हुआ, उसके पश्चात 10 गात्र का आयोजन हुआ, उसके बाद षोडशी का कार्यक्रम हुआ। फिर 8 मई को हम गए छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहे जाने वाले त्रिवेणी संगम राजी में, जहाँ महानदी मैया की गोद में गुरुदेव भगवान का फूल अस्थि विसर्जन किया गया। अब इसके पश्चात हम पहुंच रहे हैं श्री गया जी, मोक्ष धाम गया के लिए हम निकले हैं। अभी छत्तीसगढ़ में जसपुर जिले में कंडोरा कुनकुरी में विश्राम हुआ और तत्पश्चात अब हम झारखंड पहुंच चुके हैं। झारखंड गुमला के आगे हम चंदवा और चतरा होते हुए इस रोड से जा रहे हैं गया जी। आपको गुरुदेव भगवान के पावन पिंडदान कार्यक्रम का पूरा कार्यक्रम दिखाएंगे, साथ ही साथ गया जी का भी दर्शन कराएंगे, कुछ संतों से भी मिलवाएंगे। जय श्री राम, जय गो माता जय गोपाल। श्री गया जी हम पहुंच चुके हैं और गया जी में अब हम पहुंच रहे हैं विष्णुपदी मंदिर की ओर। भारत के सप्तपुरियों में गया का नाम है। सप्तपुरी में गया को मोक्षदायिनी पुरी कहा गया है और इसीलिए 12 महीने पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व के हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग यहाँ पर अपने परिजनों का पिंडदान करने के लिए आते हैं। वैसे तो नियमतः 3 दिन पिंडदान में लग जाते हैं, लेकिन समयाभाव के कारण 1-2 घंटे में भी यह प्रक्रिया पूरी की जाती है। आइए आपको हम ले चलते हैं गया शहर की ओर। जय श्री राम, जय गो माता जय गोपाल। आज मैं परम पूज्य अपने सद्गुरुदेव भगवान और आप सब लाखों लोगों की आस्था के केंद्र श्री राजयोगी बाबा जी के पावन पिंडदान के लिए
गया में हूँ। श्री गया जी का महत्व तो हम सभी जानते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के पूरे छत्तीसगढ़ के पिंडदान के कार्य को संपन्न करने वाले पूज्य महाराज श्री मेरे साथ हैं। महाराज श्री ने विधि विधान से पूज्य गुरुदेव भगवान के पिंडदान को संपन्न करवाया। हमने फाल्गु गंगा में, अक्षय वट में और श्री महाविष्णु के श्री विष्णु पर्व में 3 जगह पर पिंडदान किया और पिंडदान के पश्चात सभी जगह पर खूब आशीर्वाद भी लिया। साथ ही साथ आप सबके लिए भी हमने प्रार्थना की, हमारे साथ जो अब नहीं है उनके लिए भी प्रार्थना की। मैं पूज्य महाराज श्री से चाहूँगा कि बाबा जी की पाती कार्यक्रम के इस एपिसोड में हमें श्री क्षेत्र गया, एक मोक्ष क्षेत्र है, मोक्ष नगरी है, यहाँ के बारे में हमें अपना महत्व बताएं और छत्तीसगढ़ वासियों को आप आशीर्वाद दें। हमारे यहाँ गुरु जी का पदार्पण हुआ हमारे गया जी तीर्थ में। गया का जो महत्व है कि गया नाम तीर्थ श्रेष्ठ नाम मोक्षदायक। गया जी जो हमारे हैं चित्र के मोक्ष को भी है, चाहे वो जिस रूप में हो। कोई ने किसी ने नहीं देखा कि हमारा आत्मा निकला तो कहाँ गया, प्रेत योनि में गया कि मनुष्य योनि में गया, कहाँ गया। अपने कर्म के अनुसार सभी जगह प्राणियों को आना जाना लगा रहता है। तो गया जो तीर्थ है, मुख्य करके हमारे यहाँ पिंडदान का महत्व है। महत्व इसलिए है कि हमारे यहाँ किंवदंतियाँ तो बहुत हैं जी। किसी ने कहते हैं कि गए नाम हमारे यहाँ रहते, लेकिन हम लोग को तो सुनने में आता है कि हमारे यहाँ गया सूर नामक राक्षस थे। वो अपने अंगूठे के बल पे हजारों हजार वर्ष तप किया। तप करने के बाद भगवान के द्वार ब्रह्मलोक में आ, ब्रह्मांड हिलने लगा। क्या कारण है? तो हमारे यहाँ स्वयं ब्रह्मा पधारे, विष्णु पधारे, भगवान श्री राम पधारे, भगवान श्री कृष्ण पधारे, हमारे यहाँ सब पधारे। लेकिन मुख्य जो काम हुआ, भगवान विष्णु से जो भी प्रश्न उत्तर हुआ तो गया सो राज्य आप अपना चरण पादुका रखिए और हमें प्रतिदिन एक मुंड और एक पिंड। मुंड मतलब संसार में एक लाश जलना और प्रतिदिन हमारे शरीर के ऊपर में एक पिंड करना। अभी कोविड काल के समय में पूरा विश्व अस्त व्यस्त हो गया था, लोग किसी को पहचान नहीं रहे थे। पशु पंछी अपने आवाज का कल्चर सब बंद कर दिए थे। ये ऐसा भयावह समय आया, लेकिन उस समय भी हमारे पंडा समाज के लोग अपने पितृ के निमित्त प्रतिदिन भगवान की चरण पादुका के ऊपर में पिंडदान करते थे। इस श्लोक के द्वारा बताया गया है कि कुछ आप मत कीजिए, भगवान के सामने खड़ा होकर एक अंजलि जल लेकर उन पर अगर अर्पण किया जाए तो हमारे सारे पितरों का उद्धार होता है, सारे पापों का नाश होता है। इस श्लोक द्वारा बताया गया है कि अत्र विष्णु पदम दिव्यम दर्शनाद पापना स्पर्शनाद पूजनाद्वापि पितॄणाम। ये हमारे गया जी की प्रधानता है। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हो, हमारे देश के लोग हो, बाहर के लोग जो आते हैं इसी कामना से आते हैं कि हमारे पितृदेव का मोक्ष हो। मैं गया जी में भगवान को सहर्ष चरण वंदन करते हैं, मस्तक को झुकाते हैं, उनसे आशीर्वाद देते हैं। तो पूज्य महाराज श्री ने हमें श्री गया जी के बारे में जो बताया है, मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप जब भी गया जी में आए, हमारे पूरे पाटेश्वर धाम क्षेत्र और हमारे भक्त मंडल से चाहूंगा, पूज्य महाराज श्री ने जो एक हमको प्रेम दिया, स्नेह दिया, तो आप महाराज श्री के पास आए
मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय पंडित कन्हैयालाल धोपड़ी, मैं उनका छोटा लड़का राजेश कुमार धोपड़ी, हमारे भैया का नाम बड़े का अमरनाथ धोपड़ी। हमारे राजेश महाराज जी हैं यहाँ पर, और कोई भी बता देते हैं छत्तीसगढ़ वाले महाराज जी हैं, छत्तीसगढ़ के पंडा हैं। और हमने तो बहुत आनंद यहाँ पे प्राप्त किया, पिंडदान करके बड़ी संतुष्टि मिली। ये कहते हैं ना कि हम पूजा करें तो उस पूजा का संतुष्टि मिलना चाहिए, वो सबसे बड़ा प्रसाद होता है। तो वो प्रसाद हमने संतोष रूपी प्रसाद यहाँ प्राप्त किया। अब गया जी से हम यहाँ से तो जा रहे हैं, लेकिन एक प्रेम और स्नेह का बंधन महाराज श्री के साथ बांध के जा रहे हैं। मैं भी आते रहूँगा, आप भी आते रहेंगे, और इसी तरह आप सब भी जुड़े रहेंगे। सभी को जय श्री प्यारी बरसी मेरो मन मोहे, प्यारी बरसी मेरो मन मोहे, नाथ नाथ हो दास नाथ के नाथ हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे कन्हैया जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, युगल छवि भले बजना हरि तेरी झुमरी तलैया बिहार और झारखंड बॉर्डर आप देख रहे हैं। झुमरी तलैया हमारे छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में इसका वर्णन किया जाता है। जब माँ के जस गीत गाए जाते हैं तब गीत गाते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। झुमरी तलैया के पारे तोलाने ओ मना के। अग्नि लोक गीतों पर आधारित है झुमरी तलैया का इतिहास। माँ भगवती भवानी के ये पावन गीतों में क्यों ही झुमरी तलैया का वर्णन किया जाता है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का, आप देख पा रहे हैं। अभी हम गया जी से वापस लौट रहे हैं और झारखंड रांची की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम। तो हमें रास्ते में मिलता है ये झुमरी तलैया, हजारीबाग झारखंड। ओ तोलला ने मना के झुमरी तलैया के पारे। जय सिया राम, जय माता दी।
झारखंड बॉर्डर से अब पुनः हम छत्तीसगढ़ की ओर बढ़े हैं। झारखंड से वैसे अभी बीच में उड़ीसा आएगा और ये झारखंड उड़ीसा के बीच में एक काली पहाड़ी, चुमरी तलैया के बाद एक काली पहाड़ी जो बरबस ही हमको अपनी ओर आकर्षित करती है। बहुत मेहनत करके ये सड़क बनाई गई है, लेकिन फिर भी ये प्राकृतिक रूप बहुत ही सुंदर लगता है गया जी से लौटते हुए। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।